तो मेन लगन वाले जातकों के लिए हम लगातार चर्चा कर रहे हैं जुपिटर की प्लेसमेंट के बारे में। मेन लगन के चार्ट में जब भी जुपिटर फोर्थ हाउस में स्थित होंगे तो यहाँ जुपिटर आपको किस प्रकार का प्रभाव दे सकते हैं। फोर्थ हाउस में मेनली जुपिटर का जो प्लेसमेंट होगा मिथुन राशि में होगा। यहाँ मिथुन राशि में इनके स्थित होते हुए कहीं ना कहीं आपका जो व्यवहार है फैमिली के साथ वो काफी अच्छा रहेगा। आप फैमिली के साथ काफी कम्युनिकेटिव रहेंगे। अगर जुपिटर के साथ कोई फायरी प्लैनेट बैठा हो तो हो सकता है कि कुछ फैमिली के सदस्यों के साथ मतभेद भी हो सकते हैं, स्पेशली आपकी मदर के साथ। बट जुपिटर यहाँ पे एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते आपको भौतिक सुख के मामले में या घर के सुख के मामले में बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट देंगे। साथ में जातक अपने फोर्थ हाउस से रिलेटेड मैटर्स में काफी सीरियस भी रहेगा शुरुआत से ही। जातक का यहाँ जुपिटर का प्लेसमेंट ये दिखाता है कि उसको शुरुआत से काफी अच्छा परिवार का केयर मिला है। उसको स्पेशली माताजी से बहुत अच्छा केयर और एजुकेशन भी मिली है। साथ में यहाँ जुपिटर आपके करियर के लिए भी बहुत ही अच्छे साबित होंगे। बट अगर इसको हम शुरुआत से जोड़ के देखें जन्म के बाद से, तो जातक का जो शुरुआती कैरियर रहा है, जो स्टडी वगैरह रही है काफ़ी अच्छी रही हो सकती है। और जातक को शुरुआत में फैमिली से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी मिला हुआ रहता है। इस प्रकार के जातकों को काफ़ी अच्छी केयर भी मिली है। हालांकि बाद में आगे जाकर इस प्रकार के जो जातक होते हैं वो ज़्यादातर सेल्फ डिपेंड होते हैं और अपने बल पे अपने जीवन में बहुत कुछ करने की क्षमता रखते हैं। पर शुरुआत में उनका जो करियर रहा है, उनका जो एजुकेशन रहा है काफ़ी अच्छा रहा हो सकता है। साथ साथ में आपका जो परिवार है उसने आपके लिए शिक्षा के लिए या ज्ञान प्राप्ति के लिए काफ़ी अच्छी सुविधा दी है या व्यवस्था की है। यहाँ पे बृहस्पति बैठे हैं तो बृहस्पति के साथ बैठे हुए आपको अन्य ग्रहों को भी देखना होगा। वो ग्रह आपके जिन भी भावों से संबंधित होंगे या जिन भावों के भी स्वामी होंगे, कहीं ना कहीं उन भावों से रिलेटेड डिसीजन लेना आपके लिए काफी आसान होगा। उन भावों से रिलेटेड कोई भी आप काम करेंगे वो आपके लिए काफी इजी होगा। इस प्रकार का बृहस्पति है तो जातक की प्रारंभिक जीवन की तुलना में जो लेटर एज होती है, लगभग 40 की एज के बाद का जो जीवन होता है वो ज्यादा अच्छा दिखता है कभी कभी। अगर यहाँ शनि जैसा ग्रह बैठा हो तो जातक को कुछ तकलीफें जरूर आ सकती हैं और उसको ज्यादातर फैमिली मैटर्स में डिले का सामना करना पड़ेगा। अब क्योंकि आपके लगन को ही बृहस्पति दर्शाते हैं, लगन को दर्शाने की वजह से इस बात की बहुत प्रबल संभावना बन जाती है कि जातक है वो बहुत ज्यादा सीरियस होगा और अपने खुद के बल पे वो अपना परिवार बसा सकेगा या अपने बल पे वो अपना घर वगैरह खरीद सकेगा या प्रॉपर्टी वगैरह बना सकेगा। जातक के लिए शुरुआत में उसका करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन लेटर एज में कहीं ना कहीं जब वो रिटायरमेंट की तरफ जाएगा तो उसके लिए उसका घरेलू जीवन या पारिवारिक जीवन उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके साथ ही बृहस्पति ज्ञान के कारक और बुद्धिमत्ता के कारक होने की वजह से कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर स्थिति में होंगे यहाँ पर। तो जातक हमेशा अपने कैरियर और अपनी डोमेस्टिक लाइफ में अच्छा बैलेंस भी क्रिएट कर पाएगा। साथ में वो अपने भौतिक मामलों में भी काफी ज्यादा सीरियस रहेगा या घरेलू मामलों में भी काफी ज्यादा सीरियस रहेगा। तो इस प्रकार के जो जातकों की लाइफ है ज्यादातर मामलों में बैलेंस्ड ही आपको नजर आएगी। इस प्रकार के जातक बहुत ज्यादा सक्षम होते हैं, उनके अंदर क्षमता बहुत ज्यादा होती है। वो लगभग इस प्रकार के काम जहां पर आपको बहुत ज्यादा रिस्क होती है या बहुत ज्यादा आपको कड़े डिसीजन लेने होते हैं, उन मामलों में बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। इस प्रकार के जातकों में एबिलिटी भी बहुत ज्यादा होगी। साथ में वो अपनी पूर्ण रूप से जो क्षमता है उसका इस्तेमाल कर पाएंगे अपने घरेलू मामलों में भी और अपने कैरियर में भी। अब देखिए यहाँ जुपिटर है वो आपके 10th लॉर्ड है। 10th लॉर्ड होने के केस में इस बात की बहुत प्रबल संभावना बन जाती है कि जातक है वो अपने बल पे अपने करियर में बहुत कुछ करेगा और उसको नेम फेम भी अच्छा मिलेगा। लेकिन यहाँ आपको करियर के लिए कभी कभी थोड़ा वेट करना पड़ता है और आपको मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है शुरुआत में। हालांकि लेटर एज में आपको ज्यादा नेम फेम मिलेगा शुरुआती एज की तुलना में, बट वास्तव में आपका एजुकेशनल कैरियर या आपकी लर्निंग्स किस प्रकार की रही हैं, आपका पारिवारिक जीवन किस प्रकार का रहा है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके कैरियर पर पड़ेगा या आपकी बाद की जो अर्निंग्स होंगी, जो आपका कहीं ना कहीं आपका कैरियर होगा उस पर पड़ेगा। तो यहाँ पर अब आपकी माताजी का भी एक अहम रोल आ जाता है जब भी आप कोई भी पैसा अर्न करते हैं या कैरियर में किसी भी तरीके का आप नेम फेम प्राप्त करते हैं। बृहस्पति के साथ कोई भी अगर यहाँ फायरी प्लैनेट बैठा होगा, फायरी प्लैनेट बैठने के केस में हालांकि बृहस्पति आपको पारिवारिक मामलों में थोड़ा मतभेद अवश्य करवाएंगे फैमिली रिलेटेड मैटर्स में, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो स्थिति होगी वो आपके कैरियर में आगे बढ़ने के लिए या लाइफ में ग्रोथ के लिए ज्यादा अच्छी हो सकती है। साथ में लेकिन कुछ कड़े डिसीजन में आप लेने वाले होंगे। इस प्रकार का जातक अपनी पारिवारिक जो जिम्मेदारियां उसकी बनती हैं उनके प्रति वो काफी सीरियस होगा और पारिवारिक जिम्मेदारियों को काफी अच्छे से वो वहन कर पाएगा। बृहस्पति का स्वामित्व क्योंकि
10th हाउस का भी है, इसलिए अब जातक को शुरुआती समय में अपने करियर और अपनी स्टडीज पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा सक्षम बन सके और आगे चलकर अपने करियर को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा सके। इसके बाद अगर हम इनकी दृष्टियों के हिसाब से बात करें, तो बृहस्पति सबसे पहले आपके 8वें भाव पे दृष्टि डालेंगे, जहां वो आपके लिए गुड ज्ञान, रिसर्च वगैरह में काफ़ी सपोर्ट करेंगे। साथ में विवाह के पश्चात आपको आपके इन-लॉज़ से भी काफ़ी अच्छे संबंध प्रदान करेंगे। अगर यहाँ कोई फायरी प्लैनेट बैठा हो 8th हाउस में, तो आपको देखना होगा कि वो किस प्रकार का प्लैनेट है वास्तव में और बृहस्पति के साथ उसका संबंध किस प्रकार का है। नॉर्मली यहाँ बृहस्पति दृष्टि डालते हैं तो आपको अकल्ट से संबंधित विद्याएं या कहीं ना कहीं जो रिसर्च रिलेटेड वर्क है उनमें अच्छा आपको सहयोग करते हैं, तो आपके लिए हायर स्टडीज में उन कार्यों से मदद मिल सकती है। बृहस्पति यहाँ आपके मन को ज़्यादा से ज़्यादा गहराई देने की कोशिश करेंगे और आपको ज़्यादातर विषयों में बहुत ज़्यादा गहनता से विचार करना पसंद होगा, या बहुत ही ज़्यादा सीरियसली आप किसी भी विषय को बहुत गहनता के साथ अध्ययन कर पाएंगे। तो ये आपकी स्टडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा, बट कभी कभी ये आपकी हेल्थ के लिए, इवन आपके पेट से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं उनके लिए थोड़ा सा घातक हो सकता है। अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा प्लेनेट बैठा है, जैसे शनि जैसा प्लेनेट है या अन्य कोई ऐसा ग्रह जो यहाँ पर आपको काफी प्रभावित कर सकता है, जैसे राहु जैसा प्लेनेट अगर बैठा है, तो आपके लिए पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं या इस प्रकार की कुछ समस्याएं हो सकती है, जहां पर आपकी जो पाचन तंत्र है वो प्रभावित हो सकती है, या आपका जो पाचन तंत्र है उसको लेके कुछ आपको दिक्कतें सामने आ सकती हैं। बृहस्पति का दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रहा है, तो आप शुरुआत से ही अपने मन को जितनी ज्यादा गहराइयां देने की कोशिश करेंगे, जितना डीपली आप किसी भी विषय पे विचार करना शुरू करेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा और आपको आगे चलकर इसमें काफी ज्यादा फायदा भी मिलेगा स्टडी वगैरह में और अपने कार्य क्षेत्र में भी। उसके बाद इनका दृष्टि पड़ता है आपके सबसे इंपॉर्टेंट हाउस, आपके 10th हाउस पे। 10th हाउस में इस प्रकार का बृहस्पति भले ही आपको थोड़ा सा लेट कभी कभी सक्सेसफुल बनाता है, बट नेम फेम काफी अच्छा देता है। अगर बृहस्पति रेट्रोग्रेड कंडीशन में हो तो आपको काफी ज्यादा प्रयास करने होंगे और काफी प्रयास करने के बाद ही आपको कैरियर में और डोमेस्टिक मामलों में ज्यादा सफलता मिल पाएगी। अब बृहस्पति यहाँ क्योंकि अपने मूल त्रिकोण राशि पे भी दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए आपके लिए अपना जो कैरियर है उसको चुनना भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपके 10th हाउस में कोई भी प्लेनेट बैठा है तो उसका प्रभाव जरूर ही आपके कैरियर पर पड़ेगा, लेकिन क्योंकि बृहस्पति यहाँ पूर्ण रूप से दृष्टि डाल रहे हैं, पूर्ण दृष्टि से वो आपके 10th हाउस को देख रहे हैं, इसलिए इनकी जो प्लेसमेंट है या इनका जो दृष्टि है वो आपके लिए बहुत ज्यादा अहम है। तो आप यहाँ बृहस्पति से रिलेटेड भी कार्य क्षेत्र को चुन सकते हैं, या फिर आपको महादशा के हिसाब से भी यहाँ विचार करना होगा। अगर बृहस्पति की महादशा हो तो आप बृहस्पति से रिलेटेड कार्य क्षेत्र पर भी बल दे सकते हैं, या फिर आपके 10th हाउस में अगर कोई भी ऐसा प्लेनेट बैठा है जिसकी मित्रता है जुपिटर के साथ, तो आप उस प्लेनेट विशेष की वजह से भी अपने कार्य क्षेत्र में काफी तेजी से आगे जा सकते हैं। उसके बाद बृहस्पति दृष्टि डालेंगे आपके 12th हाउस पे। 12th हाउस पे जो दृष्टि पड़ेगी, मुख्य रूप से इस प्रकार का बृहस्पति आपको आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकता है। ये जो स्थिति होगी आपको लेटर एज में देखने को मिलेगी ज्यादातर केस में। साथ में यहाँ अपने परिवार के लिए या कुछ हद तक धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों पर भी जातक काफी खर्च करेगा, दान दक्षिणा पर भी वो जातक ज्यादा से ज्यादा खर्च करेगा। इस प्रकार का बृहस्पति अब अगर यहाँ अच्छी स्थिति में नहीं है 4th हाउस में, तो ये मदर की हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं होगा। बृहस्पति का 12th हाउस पे दृष्टि डालना आपकी इंट्यूशन को काफी मजबूत करेगा। अगर बृहस्पति का संबंध चंद्रमा से या केतु से है तो इंट्यूशन पावर और भी ज्यादा बढ़ने के चांसेस बन जाते हैं। बृहस्पति का जो 12th हाउस पे दृष्टि है, कहीं ना कहीं ये दृष्टि आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प करेगा आपके जो कहीं ना कहीं विदेश सेटलमेंट से जुड़े मामले हैं, या अपनी स्टडीज के पर्पज से या कैरियर पर्पज से अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में इवन सेटल भी होना चाहते हैं, तो बृहस्पति का जो 12th हाउस पे दृष्टि पड़ रहा है उसकी वजह से हमेशा आपको आपकी जो अर्निंग्स है, आपके जो खर्चे हैं, उनमें एक अच्छा बैलेंस बना के चलना चाहिए। साथ साथ में यहाँ पर आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, आपको वो निर्णय बहुत ही यहाँ आसानी से देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ आपकी निर्णय क्षमता काफी अच्छी हो सकती है। अगर बृहस्पति के साथ कोई भी अन्य ग्रह बैठा है तो उस ग्रह से संबंधित भावों पर जरूर विचार करिएगा। उन भावों से जुड़े हुए कार्यों में आप अपने विवेक, अपनी बुद्धिमत्ता या ज्ञान का कितना अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब आपको यहाँ देखना होगा। तो बृहस्पति मुख्य तौर पे यहाँ पर अगर अच्छी स्थिति में है, अगर रेट्रोग्रेड नहीं है, तो काफी बेहतर परिणाम दे सकते हैं। लेकिन आपके लिए साथ साथ में क्योंकि बुध इनके डिस्पोजिटर हैं, इसलिए बुध की जो प्लेसमेंट होगी वो भी काफी महत्वपूर्ण होगी।